तुम जितना मर्जी नाराज हो जाओ, मैं वो शेरवानी नहीं पहनता जिसकी तुमने तस्वीरें व्हाट्सएप की थी। और तुम्हें जितना मर्जी बुरा लगे, पहनना तुमने रेड जोड़ा ही है। यार मेरा बचपन से ख्वाब था कि जो मैं दुल्हा बनूंगा, मेरी दुल्हन का ये भी आतिका वाली बात कर रहा है। आतिका भाभी की तरह मैं ऐसे नहीं कर रहा, यही फर्क है। ये ऐसे ही बच्ची डिसअपॉइंट है करता वो रहेगा। भाभी, इंशा से भी छोटी है। रहने दे हाजरा, मैंने कहा ना तुझे अपनी बातों की समझ नहीं है। इसकी माँ ने इसी उम्र में कत्ल करा दिया था अपने पीछे। बिना हाथ लगाए बात नहीं इसी की करती। औलाद है ये। तू ना उन दोनों भाइयों की तरफ बेवकूफ है, पर मकसूद अहमद बेवकूफ नहीं है। बड़ी शय है वो, ऐਵੇਂ ही तो नहीं, पूरे धक्का जिले दे में दे के उसकी कंधा आशिकी की उतारता कहानियां होता। मशहूर थी। ये छोटी उम्र बड़ी उम्र के कायदे ना पढ़ा तू मुझे। इतने दिन से मेरे साथ ही रहती है भाभी, बहुत अच्छी बच्ची है, नेक मासूम। चलो हाजरा, तू तो ना अपने घर के बाहर ना दारुल उमान की फट्टी लगा ले और जमा कर ले सारी मसलूम औरतों को। हाय हाजरा, तुझे तो ना अपनी फिक्र है ना हमारा गम है कि तेरे मसूद भाई के इलेक्शन आने वाले हैं। घर में शुरली सी लड़की डाल ली है तुझे। इस बिल्ली ने ना वो आग लगानी है कि तुझे फायर ब्रिगेड बुलाने पड़ जाए। तू लिख ले मेरी बात बस। भाई ये देख, सारे इमोशनल स्टेट में है। जी ये औरत लॉजिकल बात करती है। वो मैं वो ये क्या बकरी की तरह मैं किए जा रहे हो? सीधी तरह बात करो। दरअसल माँ जी, पता है आज का भाभी को लेने के लिए आए हो, काशिफ हो लंदन पलट। जी, और आप अमीरा। जी, जिसकी बुराइयां करने के लिए आपकी अम्मा अंदर बैठ के चुस्की ले रही है चाय। कैसी बुराई? सकीना की बेटी की कौन कौन सी बुराइयां हो सकती हैं ये आपको नहीं पता। मॉडर्न हो या अपने बड़ों जैसे भी मुझे बता सकते हो। सॉरी यार, माँ जी भी ना। कोई गल नहीं, ठीक है तो कहती हैं ऐसी आग लगाऊंगी ना कि फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ जाएगी। माँ जी क्या जरूरत थी आपको ये सब कहने की? उनके घर का मामला है। ये इनका उनका क्या होता है काशिफ हैं? इसको ना हिलाइयो, गाड़ी चला रहा है। मतलब प्राइवेसी भी कुछ चीज होती है। तू मेरी बात कौन जा रहा है? आपको इससे क्या कंसर्न है भाई? ये मुझसे अंग्रेजों वाली बातें ना कर काशिफ। ये इनका उनका हमारा तुम्हारा नहीं होता इधर। शहरी हुए हैं, अंग्रेज तो नहीं बन गए ना। कातलों की औरतें घर में वो रख के गियर लगा रहा हूँ, हाथ हिला देगी। एंड स्टॉप कॉलिंग देम मर्डर्स, ओके? और ये गिटमिट मैंने हाजरा की बड़ी सुन ली, अब तू ना शुरू कर दे। बड़ी बुरी रखती हूँ ना लोगों को मैं। एक दिल मेरा ही साफ है। मैं नहीं चाहती कि कोई नया रौला पड़े। मैं तो चाहती हूँ मकसूद अहमद का घर बसा रहे। लेकिन ये जो अपनी निशानी छोड़ गई है ना सकीना, ये अमीरा, ये खड़े खड़े सबको फकीर बना देगी। मेरी गल पल्ले नाल बन ले तू। माँ जी, लेट मकसूद चाचा हैंडल ऑल दिस। वो बच्चे भी नहीं ना आएंगे। ओए बच्चे नहीं रहने दे, मकसूद अहमद की बात तो तू रहने ही दे। वो तो अपने बड़े भाई की तरक्की से चलता है, ना कर उसकी बात। चल रो किधरे, फ्रेश जूस पिला मुझे ठंडा ठंडा, शुगर लो हो गई है मेरी। जी। वो ये एपिसोड शुगर कैसी करके बिना खत्म नहीं होता। आतिका दाई और काशिफ आए थे क्या? काशिफ तो भाई अंदर ही नहीं आए। बड़े आदमी के बेटे ही क्यों आएंगे? और बड़े आदमी की बीवी, वो क्या कहकर चली गई? धक्के देके गई। हद करती है ना याद का भाभी भी। पहले उस बेचारी सकीना के पीछे पड़ी रही, अब वो चली गई है तो उन्हें वो खटक रही है अमीरा। हमारे घर में क्या होता है क्या नहीं, उनकी मर्जी मंशा से होना चाहिए। उनकी मर्जी से नहीं होगा तो मकसूद साहब की मर्जी से होगा। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप चल करें। केतली लेकर आओ।
फिर हंसे। क्या बात है, यहाँ क्यों बैठी हुई? अमीरा, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, यहाँ क्यों बैठी हो? किसी को क्या परवाह, मैं कहीं भी बैठूं। अरे परवाह है तभी तो पूछ रहा हूँ मैं। परवाह होती तो सुबह छोड़ कर ना जाते आप मुझे। तुम्हें एहसास होता कि मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ तो 2 मिनट पहले तैयार होकर बाहर खड़ी होती। 2 मिनट नहीं, चले 2.5 मिनट से हो गई देरी, माफ कर दें। नहीं, आपके पास ना जरा भी गुंजाइश नहीं है मेरे लिए मकसूद साहब। कल से जल्दी तैयार होकर बाहर खड़ी होना। अब क्या हो गया, फिर क्यों बैठ गई है नीचे? नाराज हूं। कैसे खत्म हो गई है नाराजगी? जब कोई बनाएगा तभी तो खत्म होगी ना नाराजगी। कैसे खत्म होगी? कहीं लेके चलो कहीं। कुछ सॉरी बोले। कौन? कोई। अच्छा भाई, सॉरी, बस चलो। ना मकसूद साहब, मुझे बताएं, आप मुझे इतना बच्चा क्यों समझते हैं? हर बात को मेरी इतना हौला रहते हैं। बच्ची नहीं हूं मैं। मेरी तरफ देखें। अरे अच्छे देखो, देखें मुझे। इतनी उम्र थी ना सकीना की भी जब आपको उससे इश्क हुआ, नहीं? क्या फिर मुझे क्यों बच्चा समझते हैं आप? देखो, उस वक्त मैं भी आधी उम्र का और मुझे लगता है कि वाकई में हम दोनों बच्चे थे। उस वक्त की तो आप बात ही ना करें मकसूद। आपस की बात है, आप ना उस वक्त बड़े कोट जे थे। अब देखें खुद को, हैं कैसे प्यारे हो गए। मैं तो कहती हूँ आपको ना इस वक्त इश्क करना चाहिए। कसमें। तुम्हारी माँ शहर तुम्हें इसलिए लेके आई है कि तुम कॉलेज में पढ़ो, पढ़ने की बजाय तुम। और मैं इश्क में शौकी की बातें कर रही हूँ, है ना? आज का भाभी भी ना हाजरा जी को यही समझा रही थी। कह रही थी सकीना और मकसूद की तो बीमारी है इश्क की। या मीरा, ये देखना, ये भी यही काम करेगी, तो निकालो इसको घर से। किसी की जरूरत है कि मेरे घर से कोई किसी को निकाले? कर वही रही है, वैसा ही है। वो तो कह रही थी कि मैं तीली हूँ और मैं ऐसी आग लगाऊंगी ना इस घर सही कि है। फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ जाएगा। तीली है ये। वो तो ये भी कह रही थी कि असल से सूद बड़ा। सूद मैं तो सकीना से 10 हाथ आगे होंगी ना। तो बस मैंने सोचा कि मैं बस तो लगा कड़ी दी की बात सुन तीली। रही थी। चले माफी तो मांग ली। बेगम साहब किस चक्कर में आई थी? और वो कौन होती है ये कहने वाली कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा? मुसरत भाई की तो दिमाग खराब हो गई। इलेक्शन की वजह से उनकी जागी हुई गैरत सो गई है। कहीं वो मंसूर के कत्ल का बदला लेने पर तैयार बैठे थे और कहीं अपने मुखालिफिन के डर से उन्होंने सकीना को वापस भिजवा दिया।